किसी को इस तरह का मकाम बैठे बैठे नहीं मिल जाता है। 70 साल की उम्र से लेके 98 साल की उम्र तक 28 सालों में उन्होंने ज़ख़ीम 10 किताबें लिखी हैं अपने हाथों से। आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, कंप्यूटर आ गया है, अब हाथों से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस शागिर्दों के ज़िम्मे लगा देते हैं, वो उस पर सारा काम हो जाता है। एक किताब लिखने के लिए जो मवाद इकट्ठा करना पड़ता है वो अलग। एक किताब लिख के मुकम्मल की रजिस्टर बनाया तो ये एक ही दफ़ा नहीं हो जाता है। एक किताब लिखने के लिए कम अज़ कम उसे 3 मरतबा लिखना पड़ता है। एक मरतबा वालिद गिरामी रहमतुल्लाह ताला अलैह मुझे कहने लगे कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो किताबों से नहीं मिलती हैं, उसका जवाब किस किताब ढूंढे नहीं मिलती हैं वो बातें। तो यही सोचते सोचते नींद आ जाती है कि इसका जवाब क्या होगा, इस मसले का जवाब क्या होगा। तो कहते हैं कि रात को पूरी नींद भी नहीं है और 100% जागा हुआ भी नहीं है। नींद की हालत में अल्लाह ताला ने वो बात मेरे जहन में डाल दी कि इसके जवाब ये है। तो कहते हैं कि मैं रात को सोते वक्त कागज और कलम साथ रख के सोता था, कोई इशारा आ जाता था रात को सोए हुए तो वो उसी वक्त में उठ के रात के 2 बजे 1 बजे तो जब वो जवाब आ गया, कहने लगे हो सकता है मैं सुबह जागूं तो ये बात मेरे जहन से निकल जाए, तो उसी वक्त वो कॉपी पे लिख लिया करते थे। मैंने कई मरतबा 2-3 मौज़ूआत पर छोटे छोटे रिसाले लिखने की कोशिश की, लेकिन 2, 4, 5, 10 सफ़े लिखता हूं तो बस आगे हिम्मत जवाब दे देती है। 70 साल से लेके 98 साल की उम्र में उन्होंने 10 किताबें लिखी है। ये कोई आसान काम नहीं होता है। एक बात। दूसरी बात जो मैं अपने बारे में अर्ज करने लगा हूँ, ये हाजी अफजल साहब हमारे भाई यहाँ मौजूद है, इन्हें पता है 1974-75 में ये भी G6 इस्लामाबाद में थे, मैं भी एक जगह पढ़ा रहा था। तो जिनके घर जिनके बच्चों को पढ़ा रहा था तो उन्होंने जब वहाँ से फारूक हुआ तो उन्होंने कहा कारी साहब आपको हम सरकारी मुलाजम लगा देते हैं। और कितनी मेहनत की जाती है कि कोई सरकारी मुलाजम। अच्छा 2 महीने मैंने वहाँ पे नौकरी की, वालिद साहब वहाँ मेरे पास चले गए, कहने लगे कि मुलाजमत करने के लिए मेरे 8 बेटे और मौजूद हैं, 8 बेटे मेरे और मौजूद हैं जो कारोबार कर रहे हैं, मुलाजमत कर रहे हैं, तुम्हें तो दीन पढ़ाया था। तो कहने लगे तुम्हारे पास 2 ही रास्ते हैं, अगर दुनिया तलाश करनी है तो बेशक ये काम करते रहो, अगर मेरी बात माननी है तो ये काम तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। अब अंदाजा लगाएं कि सरकारी मुलाजमत है, 15-20 साल 25 साल नौकरी करूंगा, उसके बाद रिटायर हो जाऊंगा, पेंशन हो जाएगी वगैरह वगैरह। इंसान होता है ना, लालच होती है पैसे की, आगे मुस्तकबिल है ये वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा नहीं, जो आप कहेंगे वही करूंगा। वहां बगैर पूछे जिस दफ्तर में था वो छोड़ के, तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि मैं तेरी नौकरी ढूंढ के आया, बाड़ियां वाली मस्जिद हमारी मरी के करीब बाड़ियां है ना, उन्होंने कहा कि वहां जाके तुमने खताबत करनी है। उस कमेटी से मैंने बात कर ली है किबला मुफ्ती साहब। तो ये उनका था, उनकी जिंदगी का मरकज और मकसद। ये कारी तनवीर साहब आप आगे तशरीफ ले आना जी, आप तशरीफ ले, माशाल्लाह आपको मैंने अभी देखा है। तो ये जिंदगी में जो उन्होंने मेहनतें की हैं, मुशक्क़तें की हैं, मुश्किल ज़माने में, मुश्किल वक्त में, अब आसानियाँ हो गई हैं। अब इतना मुश्किल नहीं है, कोई मदरसा खोलना भी इतना मुश्किल नहीं है, मदरसे में तलबा को दाखिल करवाना भी इतना मुश्किल नहीं है, उनको खुर्दो नोश का इंतज़ाम करना भी उस ज़माने की निस्बत अब आसान हो गया है। लेकिन उस ज़माने में यहाँ फगवाड़ी उन्होंने जो मदरसा खोला था, हमारे साथ 15 लड़के उस वक्त पढ़ते थे जो जिन्होंने मुकम्मल कुरान पाक उनसे हिफ्ज़ किया था 4 सालों में। उनमें फगवाड़ी हाफिज़ अब्दुल रब नस्वार वाले हैं, वो भी उनके शागिर्द थे, मुकम्मल कुरान पाक के हाफिज़ हैं, समझ गए। तो ये मुश्किल काम था और मुश्किल ज़माने और मुश्किल वक्त में अजी साहब ने मुझे याद करवा दिया है, 120 बाद में हुई थी।
100 रुपया तनख्वाह उनकी मुकर्रर हुई थी। 10 बंदे मिल के 100 रुपया पूरा करेंगे और 3 महीने उन्होंने 100 रुपया तनख्वाह ली और वो भी पीछे हट गए। अंदाजा लगा लें। और कसीरुल अयाल थे माशाअल्लाह। तो कितने कितने दिन हो सकता है घर में राशन ना हुआ हो। लेकिन यही वजह है कि जो इन हालात से गुजरते हैं फिर अल्लाह तबारक व तआला उन्हें मकाम भी अता फरमाते हैं, उन्हें मर्तबे भी अता फरमाते हैं। ये तो 2-4 चीज़ें उनकी ज़िंदगी की कुछ मैंने आपके सामने इसलिए की हैं कि हम क़िबला मुफ्ती साहब हैं और उलमा दीगर उलमा कराम बैठे हुए हैं, कारी आसो सर चले गए, हमारे भाई दिलशाद साहब आए हुए हैं। आज हम बहुत बातें करते हैं, हमारी आधी से ज्यादा 99% बातें तो हमारी फेसबुक पे चल जाती है, लेकिन अमली तौर पे हम क्या करते हैं? हम जब इस दुनिया से जाएं तो क्या हम सोचें कि हमने कितने अपने शागिर्दों को कुरान पाक का हाफिज बनाया है, कितने बच्चों को हमने आलिम बनाया है, अपनी औलाद में से कितने हमारे घर में हाफिज हैं, आलिम हैं, नमाजी हैं, मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, हमारी ख्वातीन उनको हमने कितना पढ़ाया है, दीन कितना सिखाया है, दुनिया कितनी सिखाई है। ये जो सालाना बुजुर्गों का हम उर्स करते हैं ना, उसमें यही सबक दिया जाता है। ये लंगर का तो एक किस्म का बहाना होता है ना, यही उनकी तालीम होती है कि जो दुनिया वालों के सामने रखी जाए कि असल उनकी जिंदगी की जो तालीमात थी वो लोगों तक पहुंचाई जाए कि बंदे का इस दुनिया में आने का मकसद क्या है। ये आसान काम नहीं होता है, मुश्किल काम होता है, लेकिन इन मुश्किल घाटियों से गुजरने के बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को के लिए आसानियां भी पैदा फरमा देता है और मंजिल मकसूद उसके सामने आ जाती है। तो मैं अपने उलमाए कराम से भी ये कहता रहता हूँ, बात थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, दुआ भी अगर 10 मिनट दिए हुए टाइम में से ज़्यादा हो जाए तो कोई फिक्र की बात नहीं है। हमारे एक उस्ताद मोहतरम थे पाकिस्तान के जय्यद उलमा और हज़ारों उलमा के उस्ताद मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम मज़ारी रहमतुल्लाह ताला अलैह जामिया निज़ामिया के प्रिंसिपल। तो मुझे भी उनके सामने कुछ दिन बैठने का मौका अल्लाह ताला ने अता किया। जब वहां से कोई लड़का फारिग होके अपने उस्तादों को मिलने के लिए जाता ना क़िबला मुफ्ती साहब, तो सबसे पहले पूछते थे बेटा क्या कर रहे हो? तो उनके शागिर्दों में से 70% झूठ बोलते थे। उन्हें पता था कि अगर सच बोला तो गुस्सा करेंगे। माफ किसी मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के भी वो उस्ताद है, अल्लामा अब्दुल तव्वाब सिद्दीकी साहब के भी वो उस्ताद है, माशाल्लाह इतने बड़ी अजीम हस्ती थी वो। सच इसलिए नहीं बताते थे कि वो कहते थे कि अगर तुम हाफिज हो हिफज का मदरसा खोलो, बच्चों को हिफज करवाओ, अगर कारी हो तो कारी बनवाओ, अगर आलिम हो तो इल्म लोगों तक पहुंचाओ। और उनके शागिर्द जो 1-2 साल के बाद उनके मिलने के लिए जाते ना, तो क्या करते हो? वो आगे से जवाब देते कि हम मदरसा चला रहे हैं। तो वो कहते हैं कि ये मोहल्ले के बच्चों को इकट्ठा करके नाजरा पढ़ाना ये मदरसा नहीं होता है। सवाब का काम जरूर है, नेकी का काम है, लेकिन जो तूने पढ़ा है क्या वो दूसरों तक पहुंचाया है? तो कहते थे कि बिल्डिंगों का नाम मदरसा नहीं है, इमारतों का नाम मदरसा नहीं है, जहां बहुत ज्यादा सहूलतें हों उस चीज का नाम मदरसा नहीं है। मैं जब आखिरी मर्तबा उनसे मिलने के लिए गया ये बच्चियों का मदरसा खोलने के बाद, तो मुझे कहने लगे बहुत खुशी हुई है। मैंने नहीं कहा कि मैंने मदरसा खोला है, वालिद गिरामी रहमतुल्लाह ताला अलैह खत के जरिए उनसे रब्ता रहता था। तो मैं हैरान हुआ कि इन्हें किस तरह पता चला कि आपने अपने इलाके में। कहने लगे कि मैं अपना इलाका मानसेरा छोड़ के लाहौर आया हूँ, इसलिए कि मुझे पता है कि अपने इलाके में मदरसा खोलना कितना मुश्किल काम होता है। उन्होंने कहा कि बिल्डिंगों का नाम मदरसा नहीं है, आपके इलाके में चीड़ों के दरख्त बहुत ज्यादा है, बैठे हुए हैं लाहौर लोहारी गेट में, लेकिन एक अल्लाह के वली की नजर देखे, उन्हें क्या पता कि हमारा घर जो है वो चीड़ों के दरमियान है। कहने लगे कि आपका घर चीड़ों, आपके इलाके में चीड़ें बहुत होती हैं मरी में, अगर आपको कोई किराए के लिए घर ना दे, कोई मस्जिद ना देना, तो आप चीड़ों के साए के नीचे बैठ जाएं, इल्म के प्यासे आपके पास आएंगे, वही आपका मदरसा है। तो मैं ये कहा करता हूं अपने से उम्र में छोटे उलमा से कि कुछ करें। एक बच्चा भी, ये बच्चा जिसने नात पढ़ी है, एक बच्चा भी अपनी जिंदगी में मुकम्मल हाफिज कुरान बना के आप इस दुनिया से गए ना, वो आपके लिए सदका जारिया है। अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए, और बुजुर्गों ने जो रास्ता हमें बताया था
उस पर चलने की हमें तौफीक अता फरमाए। मैं हाफिज़ मुनीर साहब से गुजारिश करूँगा कि आप आएंगे, एक नात सिर्फ आप हमेशा पढ़ते ही एक नात पढ़ेंगे, उसके 4 शेर, उसके बाद इंशाअल्लाह काशिफ साहब की नात होगी। फिर